परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सियासत गर्म है और ऐसे में विपक्ष के नेता भाजपा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यूजीसी नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों को भाजपा के लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जब तक इन्हें मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। पीएम मोदी इस लीक को रोक नहीं पाए। राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक पहुंचा दिया था। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को भाजपा का एजेंट बता दिया। साथ ही उन्होंने रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली के मुख्य सचिव के द्वारा भ्रष्ट आचरण का मुद्दा उठाया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोकसभा चुनावों में दिल्ली के मुख्य सचिव भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री का दावा है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने ही नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के लिए रूम बुक करवाया था। सिन्हा ने कहा कि मैंने मामले की विभागीय जांच कराई है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार उन्हें इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अपने न्यूज लेटर वॉइस ऑफ खुरासान में लिखकर धमकी दी है। उस लेटर में मोदी सरकार और उसके कई नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया गया है। लेटर के पेज नंबर 25 पर अनेक देवी देवताओं की पूजा करने वाले भारतीय राजाओं महमूद गजनवी को फेस करने के लिए तैयार रहो के शीर्षक से लिखे गए लेख में धमकी दी गई है। बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने पिछले साल बिहार विधानसभा से पारित उस अधिनियम को अभी रद्द कर दिया है, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उत्तराखंड सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही वेरिफिकेशन ड्राइव को और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। नेताओं की बयानबाजी जमकर हो रही है और ऐसे में एनसीपी ने दावा किया है कि पार्टी नेता अजीत पवार के समय पर एंट्री के कारण महाराष्ट्र का सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन लोकसभा चुनाव में बच गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने शिवसेना नेता रामदास कदम के बयान पर पलटवार किया। झारखंड कैबिनेट ने जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। इसका समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, निश्चित रूप से जाति आधारित सर्वेक्षण होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और हमारे नेता राहुल गांधी ने भी यही बात कही है। नीट यूजी पेपर केस लीक में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने जिस अनुराग यादव नाम के परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया था, उसका कबूलनामा सामने आया है। उसने स्पष्ट किया है कि उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंद्रु ने ही उसे कोटा से पटना बुलाया था। कहा था कि परीक्षा में सब सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद 4 मई की रात पटना के एक रेस्ट हाउस में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया गया। इन लोगों ने मुझे नीट के परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी। रात भर में पेपर रटवाया गया।